हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 3 बजे। मैं 3 बजे उठ गई थी कि मुझे पढ़ना था। तो कल तो मैं 5 बजे उठी थी, लेकिन आज मैं 3 बजे उठ गई हूँ। तो जो भी नए व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि मेरा नाम कोमल है और मैं सीटेट की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं अपनी एनसीईआरटी से ही तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे आज मेरी 7th की कंप्लीट हो चुकी है, 6 की कंप्लीट हो चुकी है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी की आज मैं क्लास 8th चैप्टर 1 से स्टार्ट करूँगी। तो मैं अपना टैबलेट में टाइम सेट कर दिया है और उससे ही यूट्यूब से पढ़ूँगी, फिर उसके बाद रिवीजन करूँगी। तो मैं सुबह का काम ख़त्म करके अब दोबारा से बैठ चुकी हूँ पढ़ने के लिए। जो मैंने सुबह पढ़ा था उसको ही मैं रिवाइज़ करूँगी एक बार, क्योंकि मैंने सुबह 2 चैप्टर पढ़े थे। तो 2 चैप्टर पढ़ने के बाद मैं उसको दोबारा से रिवाइज़ करती हूँ। तो मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूँगी जो अरस्तु ने कही थी। मैं कहीं पढ़ रही थी तो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने बोली है ये लाइन। वो कहते हैं कि शिक्षा की जड़ें कड़वी तो होती हैं, लेकिन हमें जो फल मिलता है वो फल बहुत मीठा होता है। वो यही कहते हैं। उनकी बात ये बहुत अच्छी है, क्योंकि शिक्षा के जो संघर्ष हम करते हैं शिक्षा के लिए, जब हम संघर्ष करते हैं वो वास्तविकता को तो व्यक्त करता है, जिसे हर कोई शिक्षा प्राप्त करने के दौरान जो झेलता है, कठिनाइयाँ होती हैं उनको झेलता है, तो वो उनकी वास्तविकता को प्राप्त करता है। लेकिन उसके बाद जो हमें फल मिलता है वो बहुत ही मीठा होता है। रास्ते में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन जो उन्हें पार कर जाता है तो वो अपनी ऊंचाइयों को पा जाता है, अपने संघर्ष को पा जाता है, अपने लक्ष्य को पा जाता है। तो यही लाइन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में इसको अप्लाई करिए। हर किसी के साथ देखो, हर किसी के साथ हर दिक्कतें आती हैं। हाउसवाइफ के साथ ज़्यादा आती हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। किसी के ससुराल वाले उनको सपोर्ट नहीं करते, किसी के ससुराल वाले सपोर्ट करते हैं। तो जिनको सपोर्ट नहीं करते, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि देखो, आज जो ये लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं ना, लेकिन जब हम जिस दिन कामयाब हो जाएंगे उस दिन यही लोग हमारे सामने खड़े होंगे, साथ खड़े होंगे। इनको रियलाइज़ भी होगा कि हाँ, हमने जो किया वो सही नहीं था। तो इसलिए सब चीज़ें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, उनको हमें एक चैलेंज की तरह लेना है। हमें इन चैलेंज को पार करते ही हमें अपनी स्टडी की जर्नी पार करनी है, जिससे हमें काबिलियत मिलेगी। तो अब हम यहाँ पर मैं 3 बजे की लगभग पढ़ी थी, 2 घंटा दोपहर को पढ़ी थी और फिर शाम को 3 बजे शिव उठ गया था। आज हमारे यहाँ पर लाइट ने भी बहुत दिक्कत की थी, अंधेरा हो गया था रूम में, तो ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाई मैं, क्योंकि जिस लाइट में मैं पढ़ती थी वो इन्वर्टर से नहीं चलती थी। तो इस वजह से मुझे कम ही पढ़ाई हुई, क्योंकि मुझे शिव के पास भी रहना था। तो शिव 3 बजे उठ गया था। तो फिर मम्मी जी बोलने लगी थी कि इसे थोड़ी देर के लिए पार्क में लेके चलते हैं। तो मम्मी जी और मैं पार्क में इसको लेके आ गए थे। फिर मैंने सोचा कि जब मैं पार्क में आ गई तो वॉक ही क्यों ना की जाए। तो फिर मैंने थोड़ी देर वॉक की, वहाँ पर चाची जी मिल गई थी, तो ये चाची जी मेरे साथ वॉक कर रही हैं। फिर मैंने शिव को संभाला, फिर मम्मी जी वॉक के लिए गई, क्योंकि शिव को भी लेना पड़ता है वहाँ पे, उसको अकेले नहीं छोड़ सकते थे। तो यहाँ पर देखो, हल्की धूप थी। हम 4 बजे के लगभग गए थे और 2 घंटा वहाँ पर रहे, तो उसके बाद वापस आ गए। अब रात के 9 बज रहे हैं, रात का खाना वगैरह सब कुछ हो गया है। तो मैं बैठ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि शिव ने टाइम चेंज किया हुआ, वो 8 बजे सोया था और 9 बजे जाके उठा है। तो मैंने उसको भेज दिया था नीचे मम्मी पापा जी के पास, और मम्मी पापा जी के पास खेल रहा था। तो मैंने तब तक सोचा कि इससे अच्छा मौका क्या होगा, फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। तो 1.5 घंटा मैं पढ़ी, 10:30 तक। फिर वो आ गया था तो उसको सुलाया मैंने।
तो मैं यहाँ पर जो मैंने एनसीईआरटी के 2 चैप्टर सुबह पढ़े थे वो कंप्लीट कर लिए थे, रिवाइज भी हो गया था। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करने बैठ गई थी, 3rd चैप्टर की। कक्षा 8 की जो ज्योग्राफी है उसमें काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट हैं, सॉरी चैप्टर हैं, तो उनको एक ही अच्छे से तरीके से करेंगे तो ही होगा। काफ़ी ज़्यादातर जो क्वेश्चन लगेंगे ना वो कक्षा 8 की बुक से ही लगेंगे, जैसे मैंने एनालिसिस किया है उसी से ज़्यादा लगे हुए जो चैप्टर्स हैं। उसमें 5 ही चैप्टर हैं, उन 5 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट अटैम्प्ट दिया था तो मैंने देखा था कि हाँ उसी से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आप सब भी जो पढ़ रहे हैं तो कक्षा 8 की क्लास के चैप्टर जो हैं वो अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। और जो उसके पीछे के पेपर जो होते हैं, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो प्रश्नावली हमें दी हुई होती है करने के लिए, तो उसको भी सोल्व करें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वहाँ से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट उठा के हमें दे देंगे और उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पढ़ने के बाद फिर शिवा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया वो नीचे खेला है, तो 10:30 तक मैं पढ़ी थी। उसके बाद मैंने उसको सुला दिया और मैं भी सो गई। तो इस व्लॉग का मैं एंड यहाँ पर ही करती हूँ। तो कैसा लगा आपको व्लॉग, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।